हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 71 टू 80 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 71 नंबर क्वेश्चन है। देखो एक यहाँ पे डायग्राम गिवन है, मैंने इधर साइड में बना दिया। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखो दी गई आकृति में बी और सी वृत्त का केंद्र है ना। यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, ये सेंटर है बी और ये सेंटर है फ्रेंड आपका सी। ओके, ए डी ई, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है। ये एक टेंजेंट है। यदि दोनों वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है, ठीक है समझना। अगर ये आपका 3 है और ये आपका 5 है, रेडियस है फ्रेंड, तो इसको हम लोग क्या 3x लेट कर लेते हैं और ये आपका 5x हो गया। और ये टेंजेंट पे क्या बनता है फ्रेंड, 90 डिग्री बनता है। सबको पता होगा ये चीज़। देखो ये आपका रेडियस है, यहाँ तक की बात करते हैं। ये भी तो रेडियस है, ये लेंथ, ये भी रेडियस है, ये भी आपका 3x हो जाएगा। ये 5x फ्रेंड, तो यहाँ तक की बात करते हैं तो ये भी आपका 5x हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो गया, BC 8x हो गया ना। ओके समझना, ये BC क्या हो गया आपका 8x हो गया। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ कितना है, 5 और 3x, 8x हो गया। ओके, टोटल लेंथ AC आपका 40 है। ओके, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड AC आपका 40 है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसकी बात करेंगे AB, ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 40 माइनस 8x होगा कि नहीं। क्लियर है। अब आते हैं, आपको फाइंड क्या करना है, DE फाइंड करना है। समझना, DE कहाँ है, ये DE है, ये लेंथ फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। अब एक चीज़ देखना, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ABD, ये छोटा ट्रायंगल, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ACE है ना, ACE, ये दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें देखो एक 90 डिग्री आपका ये दिख रहा है, एक 90 डिग्री ये दिख रहा है फ्रेंड, है ना। इसका इन दोनों का एक कॉमन एंगल है ना, एंगल ए। तो दो एंगल इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा एंगल से। ठीक है, एंगल से सिमिलर हो गया तो इनका साइड का रेशियो लगा सकते हैं, है ना। एक तो है आपका ये, इसका रेशियो लगाएंगे और एक ये इसका रेशियो लगाएंगे। ठीक है, लगा लो। तो 3x छोटा वाले ट्रायंगल का लेते हैं फ्रेंड, 3x/5x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 3x/5x इक्वल टू, अब बड़े ट्रायंगल का छोटे ट्रायंगल का, अब देखो कौन सा साइड लेते हैं। ठीक है, इस एंगल के सामने वाले साइड को लेते हैं। ओके फ्रेंड, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को लेते हैं, ये एंगल को। ये एंगल के सामने वाले साइड क्या है फ्रेंड आपका 40 माइनस 8x। इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाले साइड को लेते हैं। ओके, ये पूरा ही साइड कितना है 40 है ना, अपन 40 लगा लो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक चीज़ समझना, ये x कट गया और ये कट गया आपका 8 हो गया फ्रेंड। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकलेगा आपका 24। ठीक है, 24 निकलेगा और ये 40 माइनस 8x हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से जो आपका x का वैल्यू निकलेगा ना, x का वैल्यू निकलेगा फ्रेंड 8x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 16। क्लियर है। और ये कटेगा आपका 2 बार में, तो x का वैल्यू आपका 2 निकल गया। x का वैल्यू 2 निकल गया फ्रेंड, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 10। ये 10 हो गया फ्रेंड, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। ये 10 हो गया, ये 6 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि रेडियस है तो ये आपका 6 हो गया। तो ओवरऑल ये BC कितना निकल गया आपका 6 और 10 16 हो गया ना। ओके, मतलब यहाँ देख लो, ये BC ही तो था, यहाँ से समझ लो 8x है और x का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या 8 × 2 इसमें 16 निकल गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है फ्रेंड, D। ये आप इसको D से इंडिकेट कर सकते हो। ओके, अब एक फॉर्मूला जानते होगे, क्या निकालना फ्रेंड आपको, कॉमन टेंजेंट है ना। ये D निकालना, D क्या होता है, कॉमन टेंजेंट। तो D इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर, ओके, D²
माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लगाते हैं। क्लियर है? अब समझना आपका जो D है ना, D क्या है? D मैंने बताया क्या 16 है ना? ये दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस को D बोलते हैं। तो D का स्क्वायर कितना है? सॉरी 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 256 माइनस R1 माइनस R2 लगाएंगे। रेडियस कितना है फ्रेंड? 5 है और 10 निकाले ना और 6 निकाले। ओके, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा लो। और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ओके, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा 042 240 निकलेगा। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? 5 15 लिख लो। ठीक है, 6 चौके 24। ओके, 60 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो आपका ये 240 बन जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई 4 ये 60 बन गया, और मल्टीप्लाई 4 एक बार और कर लो तो ये आपका 240 बन गया। अब देखो 4 है तो 4 से क्या निकल, 2 4 है तो एक 4 निकल जाएगा, रूट के अंदर आपका 15 एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, ये आपका निकल गया डी। देखो आंसर मैच कर लो है कि नहीं। डी फाइंड करना था 4√15, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है? आइए आपकी समझ में आया होगा ये चीज़। 72 नंबर क्वेश्चन देखना फ्रेंड। देखो ये भी डायग्राम पे काम करना है, तो डायग्राम मैंने साइड में बना लिया है। बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये आपका सेंटर है। वो वृत्त की 3 स्पर्श रेखा है, 3 स्पर्श रेखा बना चुके हैं फ्रेंड। QPR, ये QPR, ये P पॉइंट है, ये आपका Q है और यहाँ पे R है। देखो स्पर्श रेखा एक तो आपका QR हो गया, सेकंड स्पर्श रेखा है फ्रेंड आपका QP और थर्ड है RP। ठीक है, QPR 45 है, ये एंगल 45 डिग्री है। ओके, ये 45 है तो समझना। पूछा जा रहा है एंगल QOR, ये एंगल QOR, ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड। कैसे फाइंड करेंगे? एक चीज़ समझना, क्या करेंगे हम लोग। अब देखो ये है ना, ये स्पर्श रेखा है तो ये जो लाइन होता है ना RP और OQ, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी इक्वल बनेगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आपका एक एंगल 45 है। ओके, तो 180 से 45 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना फ्रेंड? 135 निकलेगा ना। तो 135 क्या है? इनका और इनका सम है ना। एक एंगल निकालने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे 135 को। 135/2 करेंगे तो ये वैल्यू आपका निकल जाएगा 67.5। मतलब ये एंगल आपका निकल गया 67.5 और ये एंगल भी निकल गया 67.5, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है फ्रेंड, अब ये आपको रेडियस दिख रहा होगा, ये रेडियस ये इक्वल होता है ना। अब रेडियस दिख रहा है फ्रेंड, तो ये क्या काम करता है ना, ये जो एंगल है ना, इसको ये जो है ना, ये लाइन OQ, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये अगर पूरा ही एंगल देखो फ्रेंड, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी ये जो है ना OR, ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखना एक चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पूरा ही एंगल देखो, ये पूरा एंगल की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। यहाँ भी देखो ये पूरा ही एंगल एक आपका स्ट्रेट एंगल ओके बन रहा है 180 डिग्री का। आपके पास इतना एंगल पता है ना, ये एंगल पता है तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना। ठीक है, निकाल लो। यहाँ भी देखो आपका ये एंगल पता है, ये एंगल पता है फ्रेंड, तो ये एंगल निकाल सकते हैं। ये 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो। कैसे निकालेंगे फ्रेंड? 180 डिग्री माइनस 67.5 सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका ओके, ये वैल्यू 112.5 डिग्री निकल के आ जाएगा। यहाँ भी फ्रेंड आपका ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल पूरा ही एंगल ये निकल जाएगा 112.5। अब जबकि अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये दोनों एंगल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 112 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर लो ओके। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 56.25 और यहाँ भी हो जाएगा फ्रेंड 56.25। मतलब ये एंगल समझना, यहाँ पे पिंक कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बस इतना सा एंगल और बस इतना सा एंगल फ्रेंड क्या हो जाएगा 56.25 समझना ओके।
ये एंगल और ये एंगल आपका ये हो गया। क्लियर है। अब आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OQR, है ना। इसमें आपका दो एंगल पता चल गया, तो एक एंगल निकाल सकते हैं ना। ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, निकाल सकते हैं। चलो निकालना है आपको एंगल QOR। सम होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। ओके, दो एंगल पता है आपको और दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा फ्रेंड? 56.25 क्या हो जाएगा? 112.5, क्योंकि अभी मैंने काटा था। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से जो सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगा हमारा, वो आएगा 67.5 डिग्री। करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि समझ में आया। यही एंगल फाइंड करना था, इसी एंगल को फाइंड किया फ्रेंड। क्लियर है। QOR इज इक्वल टू 67.5 डिग्री करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन समझना। दी गई आकृति में दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र AB हैं। यदि RQ वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है तो RQ की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो ये डायग्राम मैंने एज इट इज़ इधर बना लिया है, ठीक है। तो समझना, आपका गिवन क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट आपका Q है, ये आपका सपोज कर लो सेंटर है, तो ये पॉइंट आपका A गिवन है और ये सेंटर इसका B है और ये पॉइंट आपका P है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आपका S है और ये R है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों समान वृत्त है तो रेडियस सबका सेम होगा फ्रेंड। तो ये देखो 4 ये भी हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अगर इसको मिला ले तो ये भी 4 हो जाएगा फ्रेंड। और ये एक चीज़ पता होगा कि जो स्पर्श रेखा पे ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर होता है फ्रेंड। और ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ठीक है। पूछा जा रहा है RQ, ये लेंथ पूछा जा रहा है। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ASP में, है ना। ASP में आपका देखो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 12 हो गया। ये लेंथ पूरा कितना हो गया फ्रेंड? 12 हो गया ना। और ये आपका 4 है, ओके। तो हाइपोटेनस आपका 12 हो गया, परपेंडिकुलर 4 है, तो SP निकाल सकते हैं। SP आपका बेस हो जाएगा, निकाल लो। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? √12 का स्क्वायर, इट मीन्स 144 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स 16, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा आपका, ओके, 128। और 128 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? 64 × 2, 64 से आपका 8 निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा, ये हो गया। क्लियर है। 8√2 SP निकल गया, ओके। अब ये टोटल लेंथ की बात करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना फ्रेंड? 16 है कि नहीं, क्योंकि ये भी 4 हो जाएगा, ये भी तो रेडियस है। ये फाइंड करना है RQ। तो देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक बड़ा ट्रायंगल RPA। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखो ये कॉमन एंगल है, ये छोटा ट्रायंगल SPA। इसमें भी ट्रायंगल आपका, इस ट्रायंगल में भी एक कॉमन एंगल है P। इसमें देखो एक 90 डिग्री है और इसमें भी एक 90 डिग्री है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो दोनों का साइड का रेशियो बना सकते हैं। तो छोटे ट्रायंगल का अगर ये लेना है SP, है ना, तो बड़े ट्रायंगल का RQ लेंगे। इसे ले रहे हैं तो बड़े ट्रायंगल का हम लोग इस RQ लेंगे, है ना। तो 4/RQ नहीं पता तो एज इट इज़ लगा लो, इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का। देखो अब इस ट्रायंगल की इस एंगल के सामने वाले, छोटे ट्रायंगल का इस एंगल के सामने वाला साइड को ले रहे हैं। इस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या निकालें? 8√2 लगा लो, 8√2, ठीक है। और बड़े ट्रायंगल के इस साइड वाले सामने, इस एंगल के सामने वाले साइड को ले रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या फ्रेंड? 16/16 लगा लो। बस ये काम करना है, ठीक है। ये कट जाएगा, 4 2 8, ये कट जाएगा, 8 हो गया, ओके। तो RQ इक्वल टू क्या निकल गया फ्रेंड? 8/√2। √2 से आप रेशनलाइज कर लो तो ये हो जाएगा आपका √2 कितना हो जाएगा? 2। मैं लिख ही देता हूँ, 8√2 अपॉन यहाँ पे 2 बन गया, ओके। ये कट जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू आ रहा है 4√2, आपका करेक्ट आंसर है, ओके। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन समझना। दी गई आकृति में
PQRS 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित एक वर्ग है। ठीक है, देखो ये आपका सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है फ्रेंड, PQRS। ठीक है, PQ को y तक बढ़ाया गया है ना, ये y तक बढ़ाया गया फ्रेंड, यहाँ तक बोला जा रहा है, और R पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, SY की लंबाई पूछा जा रहा है, SY इसकी लंबाई पूछा जा रहा है फ्रेंड, समझना। अगर ये आपका SY है, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, कैसे फाइंड करेंगे? गिवन है क्या फ्रेंड, आपका रेडियस सिर्फ गिवन है। ओके, अगर ये आपका सेंटर है, ओके, तो रेडियस गिवन है, समझना। अगर इसको हम लोग मिला लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये डायमीटर हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखो ये आपका 4 है, रेडियस है ना 4, ये भी आपका 4 है, क्लियर है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब एक चीज़ समझना, स्क्वायर की क्या होता है फ्रेंड, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। आपके पास क्या है, रेडियस पता है, तो ये पूरा क्या हो गया, क्यों डायमीटर हो गया ना, डायमीटर हो गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लो। अब विकर्ण इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, है ना। विकर्ण इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, स्क्वायर का a√2 होता है, और विकर्ण आपको पता है कितना, 8। अभी मैंने बताया कि 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, है ना, ये विकर्ण हो गया, तो मतलब 8 इक्वल टू a√2। तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकलेगा ना, क्या निकलेगा, 8/√2 निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ अगर √2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये आपका √2 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। इट मीन्स जो साइड का रेशियो बनेगा, सॉरी साइड बनेगा, साइड निकलेगा 4√2 निकल जाएगा, a का वैल्यू, मतलब इनका सारे साइड्स इक्वल है ना, तो सारे साइड्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 4√2। ओके, अब समझना यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास ये हो गया फ्रेंड, PQ पता हो गया। ठीक है, अगर ये पता चल जाए आपको, ये पता चल जाए, और ये भी आपका 4√2 हो गया ना, ठीक है, तो आप ये SY निकाल सकते हैं, क्योंकि SY क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। बस इसको पता करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्या करेंगे हम लोग। अब देखो ये 90 डिग्री होता है, इसका एंगल 90 डिग्री होता है फ्रेंड, होता है कि नहीं, 90 डिग्री। ओके, इनका एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, एक काम और करते हैं, एक और हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसको मिला लो। ठीक है, ये मिला लिए फ्रेंड, तो मिलाने के बाद क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, तो ये एंगल 45 का हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं समझना, तो देखो इनका ये साइड्स इक्वल है फ्रेंड, इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, तो इनके बेस का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल है। अब ये आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 45 का हो जाएगा। ठीक है, ये 45 का हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया फ्रेंड। ओके, और ये 90 है, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझना, 90 डिग्री हो गया फ्रेंड। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे क्या, कि जो टेंजेंट पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनाता है, मतलब ये एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ तक आपका एंगल 45 पता चल गया, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया फ्रेंड आपका। ओके, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं। बस, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी साइड इक्वल हो जाएगा फ्रेंड। अगर ये 4√2 है, तो ये भी 4√2 हो गया, 4√2 हो गया, बस काम हो गया आपका। ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपका निकल गया 8√2। आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको इक्वल किया। ये 8√2 हो गया, अब ये 4√2 है, 8√2 है, निकाल लो SY निकाल लो। SY क्या है फ्रेंड, आपका हाइपोटेनस है। ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लगाएंगे, 4√2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 8√2 का स्क्वायर लगा सकते हैं, समझना।
अब 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और रूट 2 से निकलेगा 2, इट मीन्स आपका ये वैल्यू 32 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और रूट 2 से बाहर निकलेगा 2 फ्रेंड। ओके, तो 64 मल्टीप्लाई टू 128। ओके, ऐड करने पे ये वैल्यू बन जाएगा 160। ओके, अब 160 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 16 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, है ना। तो 16 से आपका निकल जाएगा 4 और रूट के अंदर 10 रह जाएगा। देखो ऑप्शन में है, तो इस पाई का वैल्यू जो निकल गया आपका 4√10 करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये है दो वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी है ना 61 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा दो सर्कल होता है, उनके बीच की दूरी को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, है ना। तो ये आपका डी का वैल्यू है, क्लियर है। और रेडियस है, दो डिफरेंट टाइप का सर्कल है फ्रेंड, तो उनका रेडियस गिवन है। ये सपोज कर लो आपका R1 है और ये R2 है। वृत्त के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, कॉमन टेंजेंट पूछा जा रहा है फ्रेंड। ओके, तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया क्या कि आपका D का वैल्यू 61 है, तो 61 का स्क्वायर लगा लो, 61 का स्क्वायर और R1 क्या है फ्रेंड 35 और 24 है ना। 35 माइनस 24 कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से वैल्यू आपका, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 35 माइनस 24 का होल स्क्वायर और ये रूट लगा लो। 61 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, या स्क्वायर रहने दो, अभी 61 एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ अब a माइनस बी का लगा लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये वैल्यू 61 प्लस 11 और इंटू 61 प्लस माइनस 11, ठीक है। रूट के अंदर अभी भी है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 50। ओके, एक काम करते हैं हम लोग 72 को क्या इसमें से 2 कॉमन निकाल के 50 को दे देते हैं, तो ये 100 बन जाएगा फ्रेंड, बन जाएगा ना। और ये हो जाएगा फ्रेंड 36 मल्टीप्लाई 100। ओके, अब तो सिंपल हो गया, अब दिख रहा होगा कि यहाँ से क्या निकलेगा 36 से निकल जाएगा आपका 6। ओके, और 100 से आपका 10 निकल जाएगा, इट मीन्स आपका 60 करेक्ट आंसर है। ओके, ये वैल्यू आपका कॉमन टेंजेंट का निकल गया, 60 करेक्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन देखना फ्रेंड। दी गई आकृति में A6 एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये देखो A6 आपका एक स्पर्श रेखा है, ये पॉइंट आपका O है, जैसा पिक्चर में गिवन है वैसा ही बना लेते हैं। ये आपका Q है फ्रेंड और ये आपका R है और ये P है। बोला जा रहा है A6 ये लाइन फ्रेंड OX, ये पूरा ही लाइन OX की बात करते हैं, ये पूरा लाइन, ठीक है। देखो जो इक्वल है ना, मैं इसको पिंक कलर से कर देता हूँ। ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, इक्वल है तीनों। ओके, और क्या गिवन है फ्रेंड OX 3 है। ये OX नहीं है, QX 3 है फ्रेंड। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका 3 है। OS का मान पूछा जा रहा है, OS ये लेंथ OS पूछा जा रहा है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, और PQ आपका 9 है, PQ ये पूरा ही फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक 9 है। मैं इधर मार्क कर देता हूँ PQ। अगर ये आपका P पॉइंट है और ये Q है तो ये आपका 9 है, ठीक है, समझना। अब देखो आपको फाइंड करना है A6, पहले A6 फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो A6 निकालने का तरीका होता है A6 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड आपका ये पूरा लेंथ, ठीक है। A6 इक्वल टू होता है PX इंटू QX लगा लेते हैं। अब देखो ये तो आपका 3 है और ये टोटल लेंथ आपका 9 है, तो कितना हो गया 12 हो गया, हुआ ना 9। ये लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक 9 है और ये पूरा
3 है क्यू एक्स, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया, इनटू क्यू एक्स कितना है 3। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू निकलेगा 36 हो जाएगा। एस एक्स निकालना है, ये रूट लगेगा फ्रेंड, तो यहाँ से आपका 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एस एक्स आपका 6 हो गया, ये 6 हो गया फ्रेंड, एस एक्स 6 हो गया। अब देखो ये लेंथ ये तीनों इक्वल है, तो ये भी 6 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, और ये पूरा लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक ओ एक्स आपका यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड आपका 6 हो जाएगा। और ये बताया है क्या कि आपका ये 3 है ना, और ये आपका 9 है फ्रेंड, ये इक्वल आपका 6 हो गया, तो ये 3 है फ्रेंड, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ से, तो पी ओ कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बस आपका काम हो गया। ओके, अब क्या ऐसे फाइंड करने के लिए क्या मेथड लगाते हैं फ्रेंड, आर ओ मल्टीप्लाई ओ एस, मतलब ये लेंथ मल्टीप्लाई ये वाला लेंथ है ना। ये लेंथ नहीं पता है तो आप एज इट इज ओ एस लगा लेना, एस ओ लगा लेना। हाँ, 6 मल्टीप्लाई ओ एस लगा लो इज इक्वल टू अब 3 मल्टीप्लाई 6 लगा लो। ठीक है, दो फॉर्मूला लगाए फ्रेंड, एक आपका ये लगा है और एक आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब आपका 6 तो कट गया, 6 तो कट गया फ्रेंड, तो ओ एस इक्वल टू क्या निकल जाएगा 3, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओ एस कहाँ है, ये 3 आपका निकल गया, देखो ऑप्शन में है 3। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखना, ये भी देखो फिगर पे काम करना है तो बना लेंगे फिगर। देखो गिवन है, निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न चित्रों के बारे में सही है। तो देखो आपका ये ओ पॉइंट है, ये आपका ए बी टेंजेंट है, और एक टेंजेंट तो आपका ये है, 2 टेंजेंट, ये 3 टेंजेंट है इसमें। ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है और ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, अब समझना अब कैसे कौन सा रिलेशन इनमें से बनेगा सही। तो एक चीज़ देखना, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि ये जो होता है ना, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पॉइंट आपका आर है तो ए पी इज इक्वल टू ए आर होता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाता है, और आर बी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। और ओ पी इक्वल टू हाँ, एक लेंथ और आपका पता होगा, जब ये ऐसा टेंजेंट होता है तो ये लेंथ ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होता है। ओके, अब ओ पी को क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यों लिख सकते हैं ना फ्रेंड, ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ क्यू क्या लिखेंगे, ओ बी प्लस बी क्यू लिखेंगे कि नहीं। देखो ऑप्शन मैच करो, अब प्लस वाला तो एक नीचे दिख रहा है, लेकिन इसमें ए आर है और बी आर है। ओके, अब देखो ए पी को क्या लिखेंगे, ए पी को लिखेंगे ए आर, है ना, ए पी को ए आर लिखेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे ए आर लगा लेना। और बी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, आर बी, है ना, या बी आर, तो यहाँ पे आप बी आर लगा लेना। ठीक है, ओ ए प्लस ए आर इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी आर लगाएंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्लियर है, सिंपल सा ओ ए प्लस ए आर इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी आर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन समझना, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं। बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा भी है की लंबाई पूछा जाना है ना। तो देखो 2 सर्कल है, एक आपका सर्कल 1 है और इसके अंदर एक और सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और जो बड़े वृत्त का टेंजेंट है ना फ्रेंड, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इसको स्पर्श कर रहा है।
और इनका रेडियस गिवन है। छोटे वृत्त का रेडियस फ्रेंड, अगर यहाँ पे ये इसका सेंटर है तो इसका रेडियस ये 4 हो गया। और बड़े वृत्त का अगर सपोज कर लो सेंटर यहाँ है, ये सेंटर है, तो मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस यहाँ तक। ओके, ये क्या है आपका 6 है। क्लियर है। अब ये इसको मिला लो, छोटे वृत्त को अगर पूरा ही मिला लेते फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डायमीटर हो जाएगा, है ना। ये आपका अगर सेंटर है तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 8 हो गया डायमीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक आपका 6 ही है बड़े वृत्त का रेडियस। तो ये लेंथ कितना निकल जाएगा, है ना। अगर ये पूरा ही लेंथ आपका 8 बन गया फ्रेंड और ये लेंथ आपका 6 है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं ना। ये लेंथ कितना हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक काम कर लो, यहाँ से आप इसको मिला लो, ठीक है। ये मिला लिए तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बना ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया फ्रेंड। और ये है क्या आपका, है ना, ये भी तो रेडियस है बड़े सर्कल का, है ना। ये रेडियस है, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से ये इसका रेडियस है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये 6 था फ्रेंड तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 2 है फ्रेंड, तो ये इसको निकालना है, पूरा ही लेंथ निकालना है इसका। तो जब ये निकल जाएगा हाफ, तो ये अगर ये ए बी है, ए बी और ये पी पॉइंट है, ए पी निकल जाएगा तो पूरा निकल जाएगा ना, क्योंकि ये डबल होता है इसका। चलो आप ए पी निकाल लो पहले। देखो मैं यहाँ बना भी देता हूँ। एक आपका ये ट्रायंगल बन गया, इसमें आपका परपेंडिकुलर 6 है, आपका बेस आपका 2 निकल गया, बस इसको निकालना है, निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया फ्रेंड 32। सो क्या लिख सकते हैं 16 × 2 इट मीन्स 4√2 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा 4√2, ये निकल गया, ये 4√2 हो गया फ्रेंड, ये 4√2 निकल गया। ये पूरा लेंथ निकालना है ए बी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 4√2, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 8√2। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन। देखो ये भी डायग्राम पे काम करना है। देखो ये इसका सेंटर है, सेंटर है ये आपका O1 है, ये इसका सेंटर फ्रेंड O2 और ये आपका सेंटर O3 है। एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन देखो क्या बोला है, दी गई आकृति में पीटी तीनों वृत्तों की 3 बिंदुओं क्रमशः ए बी सी पर अनुस्पर्श रेखा है, ठीक है। अनुस्पर्श रेखा है मतलब टेंजेंट है, ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट फ्रेंड आपका पी है, और यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट है, ये सी है, और ये टी लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए है। ए बी सी पे स्पर्श कर रही है। पी सी का मान पूछा जा रहा है, पी सी, अच्छा ये लेंथ पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब आपको पता होगा क्या, ये टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है ना। अगर यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लें, ये तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा फ्रेंड, पता होगा आपको, ठीक है। ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है। ओके, अब क्या गिवन है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसका त्रिज्या गिवन है फ्रेंड 4, ये 4 गिवन है, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा फ्रेंड। और देखो उसके बाद 6 है, ये 6 है फ्रेंड, ये 6 है, ओके। और इसके बाद ये 9 है और ये 9 है, ये लगा लिए हम लोग, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 4 हो जाएगा, 6 4 10, 6 16 और 16 9 25 हो गया, 25 निकल गया। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, O1 से O3 का ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर निकल गया, ओके। अगर इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं फ्रेंड, ये एक्स लेट कर लेते हैं, तो आपके पास देखो क्या है, ये पूरा ही लेंथ फाइंड करना है ना, पी सी फाइंड करना है। आपके पास 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक छोटा ट्रायंगल पी ए ओ डैश और बड़ा ट्रायंगल पी सी O3, है ना, 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्लियर है। चलो ठीक है। अब ए सी इक्वल टू, अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकालना चाहें, ठीक है, ए सी निकालना चाहें फ्रेंड, ए सी कहाँ है,
ठीक है, ये लेंथ निकालना चाहे फ्रेंड, कॉमन टेंजेंट निकालना चाहे फ्रेंड, ये कॉमन टेंजेंट है ना, AC आपका कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट का हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, AC इक्वल टू डी स्क्वायर क्या होता है, सेंटर के बीच के डिस्टेंस है ना, तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, D² माइनस R1 माइनस R2 लगाएंगे। एट मीन्स D कितना है, D का वैल्यू आपका, ये D का वैल्यू है 25 का स्क्वायर 625, और R1 रेडियस आपका 4 है, और ये आपका 9 है ना, तो 9 माइनस 4 कर लो, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो ये वैल्यू आएगा 625 और माइनस का ये 5, इट मीन्स 25। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा 600, तो यहाँ से हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं ना ये, तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 10√6 कर सकते हैं। तो AC आपका 10√6 निकल गया। ठीक है, AC तो निकल गया आपका, ये लेंथ 10√6 पूरा ही पूछा जा रहा, तो x का वैल्यू भी आपको निकालना होगा, है ना। अब थोड़ा सा समझना, ओके। ये भी कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल कॉमन हो गया, एक 90 डिग्री यहाँ पे, एक 90 डिग्री यहाँ पे है, तो x अपॉन बड़ा पूरा लेंथ ले लेंगे, है ना। तो हम लोग 10√3 लगाए, 10√6 निकाले, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा फ्रेंड। x अपॉन ये बड़ा लेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड, x प्लस इसको ऐड कर लेंगे, है ना, 10√6 इज इक्वल टू 4/9 लगा लेंगे, है ना। बस ये काम करना है, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको वैल्यू को, यहाँ जगह कम पड़ रहा है तो आप लोग कर लेना, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ से आप लोग करोगे तो x का जो वैल्यू निकलेगा आपका, ये 8√6 निकलेगा। ठीक है, x का वैल्यू 8√6 निकलेगा इसको सॉल्व करने पे, बस ऐड कर लो। आपको PC निकालना है, PC निकालना है, हम लोग 8√6 x का वैल्यू निकाल चुके हैं, और AC का वैल्यू निकाल चुके हैं फ्रेंड आपका 10√6, कितना हो जाएगा 18√6 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन समझना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त हैं, उनके उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, 26 सेंटीमीटर है फ्रेंड। देखो इनका सर्कल, दो सर्कल है, सर्कल 1 और सर्कल 2। ठीक है, इनका जो कॉमन टेंजेंट है ना, सपोज कर लो आपका ये इनका कॉमन टेंजेंट है। ओके फ्रेंड, इनका कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ना 26 है, और ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है फ्रेंड OO', और इनका ये रेडियस है, ये मिला लो, ये रेडियस सेम है 10 सेंटीमीटर का। जब रेडियस सेम है फ्रेंड, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो मतलब ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये पैरेलल, ये 26 होगा तो ये भी 26 हो जाएगा, मतलब ये D का वैल्यू हो गया। दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना है 26 निकल गया, D का वैल्यू। बस आपको फाइंड क्या करना है, इसका ट्रांसवर्स क्या बोला जा रहा है, उभयनिष्ठ तिर्यक अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये जो लाइन है ना, ये पूछा जा रहा है यहाँ से, अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है फ्रेंड, क्लियर है, ये लाइन की लंबाई पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का फार्मूला होता है, कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है ना, वैसा ही होता है। देखो अंडर रूट के अंदर D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है R1 R2 तो दोनों इक्वल है, आपको 20 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों इक्वल है 10 तो 10 क्या हो गया 20 का स्क्वायर, और माइनस का D² क्या है आपका 26 है, D का वैल्यू 26 है, 26 का स्क्वायर लगा लो रूट के अंदर, क्लियर है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा
26 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड? 676, 676 और माइनस 400। ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू होगा यहाँ पे, ओके सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 और यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये आपका 276 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 69 × 4 लिख सकते हैं ना रूट के अंदर, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा आपका 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर आपका 69 एज इट इज़ रह जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।